तो आज की ये खबर ऐसी खबर है जिसने डैलस की सड़कों से लेकर पूरे भारतीय कम्युनिटी तक को हिलाकर रख दिया है। 50 साल के भारतीय नागरिक चंद्र नागमलैया की दिन दहाड़े बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। आरोपी कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि क्यूबन मूल का एक इलीगल इमिग्रेंट था, जिसने पहले चाकू और फिर कुल्हाड़ी से हमला बोल दिया और इसी के चलते उनकी मौत हो गई। और इसी बीच सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह थी कि ये सब कुछ उनकी पत्नी और बेटे के सामने हुआ। डोनाल्ड ट्रंप का भी रिएक्शन सामने आया है, तो चलिए आपको डिटेल में सब कुछ बताते हैं कि उन्होंने इसके बारे में आखिर क्या कुछ बोला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस घटना पर बेहद कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि इलीगल इमिग्रेंट क्रिमिनल्स के खिलाफ सख्ती की जाए। नरमी का वक्त खत्म हो चुका है। ट्रंप ने चंद्र नागमलैया को डैलस का एक वेल रिस्पेक्टेड पर्सन बताया और भरोसा दिलाया कि आरोपी पर कानून के तहत सबसे बड़ी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब आपको बताते हैं इस पूरी घटना के बारे में। एग्जैक्टली वहां पर हुआ तो क्या हुआ था। दरअसल 10 सितंबर को डैलस के डाउनटाउन सूट मोटेल में चंद्र नागमलैया और आरोपी यॉर्डनेस कोबोस मार्टिनेज दोनों काम कर रहे थे। पुलिस एफिडेविट के मुताबिक चंद्र नागमलैया ने आरोपी और उसकी महिला साथी को कहा कि खराब वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल ना करें, उसका यूज ना किया जाए क्योंकि वो खराब है। लेकिन जब उन्होंने महिला साथी से बात ट्रांसलेट करने को कहा तो आरोपी काफी ज्यादा भड़क गया, काफी ज्यादा गुस्से में आ गया और इसी के बाद वो कमरे से बाहर निकला। अपने पास रखी कुल्हाड़ी उसने निकाली और चंद्र नागमलैया पर वार करना शुरू कर दिया। सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान के मुताबिक वो भागकर मोटेल के ऑफिस की ओर गए, जहां उनकी पत्नी और बेटा मौजूद था। लेकिन आरोपी लगातार वार करता रहा और आखिरकार उसकी गर्दन काट दी गई। और इतना ही नहीं, आरोपी ने सिर को लात मारकर पार्किंग लॉट में फेंक दिया और फिर डस्टबिन में उठाकर डाल दिया। आरोपी को मौके पर से ही गिरफ्तार कर लिया गया। वो खून से लथपथ था और उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। पूछताछ में उसने खुद इस मर्डर को कबूल कर लिया। अब बात आती है आरोपी के क्रिमिनल बैकग्राउंड की। चलिए वो आपको बताते हैं। दरअसल डीएचएस यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने कंफर्म किया है कि आरोपी क्यूबन ओरिजिन का है और पहले भी वो अब्यूज, लूटपाट और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट जैसे गंभीर आरोपों में पकड़ा जा चुका था। लेकिन क्यूबा ने उसे वापस लेने से साफ साफ इनकार कर दिया था। इसके अलावा आपको बताते हैं जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान उसे रिहा भी कर दिया गया था और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में जो बाइडेन को भी निशाना बनाया है, उनको टारगेट भी इस दौरान किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे डेंजरस क्रिमिनल्स को अमेरिका में छोड़ना जो बाइडेन सरकार की नाकामी है। मेरी सरकार अब इसे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने साथ ही साथ ये भी कहा कि होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नॉम, अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी और बॉर्डर जार टॉम होमन की टीम इस तरह के मामलों में सख्ती से काम करेगी और इसी के साथ वो मेक अमेरिका सेफ अगेन का प्रॉमिस पूरा करेगी। तो इस घटना ने भारतीय कम्युनिटी को गहरे सदमे में डाल दिया। चंद्र नागमलैया जैसे मेहनती और लॉ अबाइडिंग व्यक्ति का इस तरह की बेरहमी से उसको मारा जाना सिर्फ एक परिवार का नुकसान नहीं, बल्कि पूरे इंडियन डायस्पोरा के लिए एक बहुत बड़ा ट्रॉमा भी है। अब सवाल इसी बीच ये उठता है कि क्या इलीगल इमिग्रेंट्स पर अमेरिका में और भी ज्यादा सख्ती होगी? क्या डोनाल्ड ट्रंप सरकार इस मुद्दे पर नए स्टेप्स लेगी? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या इंडियन डायस्पोरा अब और भी ज्यादा असुरक्षित महसूस करने लगेगा? आपको बता दें, कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि ऐसे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं जिसमें इस तरीके से भारतीय लोगों की मौतें हो चुकी हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।